हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर लेसन्स क्लासेस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस, योर चैप्टर नंबर 2। रिलेशन एंड फंक्शन देखना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर अगर मैं टोटल 100% की बात करूं तो इसमें 20% के करीब रिलेशन का पार्ट है और जो मेजर पार्ट है चैप्टर का वो है फंक्शंस, यानी 80% पार्ट जो है फंक्शंस है। तो फंक्शंस में हम काफ़ी टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे, उन पे कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद 1 ऑन 2 टाइप के फंक्शंस हैं, इस तरह के इवन ऑड फंक्शंस, पीरियड ऑफ अ फंक्शन। तो सारा का सारा जो लेक्चर है हमें वो फंक्शंस के अंदर कवर करना है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर्स में से जो पहला पार्ट है मेरा रिलेशन का। रिलेशंस पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं इसमें जो हमें काम आएंगी, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हेल्प करेंगी। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि सबसे पहला आता है यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर की बात की है। देखो अभी तक हमने सेट्स पढ़ा है और सेट्स में हमने क्या चीज पढ़ी है, सेट्स में हमने पढ़ा है कि सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो जो एलिमेंट्स थे उन दोनों को एक दूसरे से हम क्या कॉमा से सेपरेट कर रहे थे। जब बात करें ऑर्डर्ड पेयर की तो ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है एक पेयर होगा और ये कंप्लीट दोनों मिला के एक एलिमेंट गिना जाएगा किसी भी सेट में, है ना। एक जैसे अगर कोई सेट बनाऊं मैं कार्टेशियन पॉइंट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, जैसे उसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर 1,2, 2,1, तो इस टाइप के एलिमेंट्स क्या हैं, ये एक कोऑर्डिनेट काउंट होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अपने आप में एक सिंगल पेयर काउंट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात अगर जहां से की जाए तो क्या होता है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहने के पीछे का मकसद ही यही था कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। यानी कि अगर a, b एक एलिमेंट है मेरा, तो इसी सेट में अगर b, a लिखूं तो वो एक अलग एलिमेंट माना जाएगा। तो a, b और b, a एक दूसरे से अलग हैं, और कैसे अलग हैं, केवल ऑर्डर में अलग है। तो इसीलिए क्या है, दोनों को मैं क्या है अलग अलग एलिमेंट काउंट करूंगा। द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। एग्जांपल आप लोग देख ही रहे हैं, अगर कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लूं मैं तो 1,2 एक अलग कोऑर्डिनेट है और 2,1 जो है वो एक दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे दोनों क्या है अलग अलग एलिमेंट काउंट होंगे। बात करूं ए की तो इसे कैसे डिनोट करूंगा, बोलूंगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और जो बी है वो है कैसा मेरा सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात यहां तक क्लियर हो गई। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर इसमें मैटर करता है, इसीलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है, और हमेशा पेयर में होंगे, यानी एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट होगा। तो a, b एक डिफरेंट एलिमेंट है, b, a कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट है। उसके बाद बात करें जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अभी तक हमने सेट्स में ऑपरेशंस कैसे पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। बात करें अगर प्रोडक्ट की, जैसे हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस करते थे, प्रोडक्ट 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, इस टाइप के प्रोडक्ट हमने अभी तक सेट्स में नहीं पढ़े हैं। जो सेट्स के बीच प्रोडक्ट होता है दो, यानी कि अगर ए सेट है, इसका अगर कोई प्रोडक्ट कर रहा हूं बी के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअली, देखना सपोज ये कोई सेट ए है मेरा जिसमें 3 एलिमेंट हैं, रोहित, मोहित एंड अमित, और सेट बी क्या है, वो सरनेम का सेट है जहां पे मेरे एलिमेंट्स हैं यादव, शर्मा और वर्मा। तो अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए और बी के, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी पहले यहां पे प्लेस पे क्या आएगा, नेम, और दूसरी प्लेस पे क्या आएगा, इसका सरनेम। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं नेम और सरनेम के, वो सारे के सारे क्या हैं, ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे कि सपोज मैं नाम बोल सकता हूं रोहित यादव, एक नाम है मेरा, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा, तीसरा नाम क्या हो जाएगा, रोहित वर्मा। तो रोहित नाम के बंदे 3 सरनेम के साथ रह सकते हैं, तो और तीनों के तीनों देख लेंगे आप, तो अलग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 3 तो ये बन गए। सिमिलरली 3 नाम के साथ मोहित आएगा, मोहित यादव, मोहित शर्मा, मोहित वर्मा, और सिमिलरली 3 नामों के साथ कौन आएगा, अमित। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए मेरे, 9 एलिमेंट्स हो गए इस ऑर्डर्ड पेयर में। और जब इस पूरे के पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स को मैं दोबारा एक सेट के अंदर बंद कर दूंगा, तो ए क्रॉस बी भी अल्टीमेटली क्या आने वाला है, एक सेट। और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं मेरे, 9 एलिमेंट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन बोलूं तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो ध्यान देना, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं, बी के एलिमेंट्स बाद में आ रहे हैं, यानी नेम पहले आएगा, सरनेम बाद में आएगा। अगर यहीं पे मैं बी क्रॉस ए करूं इसको, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो मेरा कहां से आएगा, बी से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो कहां से आना चाहिए, ए से। तो यहां से आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कंप्लीटली डिफरेंट सेट बनने वाले हैं।
अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं उसमें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आना चाहिए, एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आना चाहिए, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ए से बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बोलते हैं, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी से। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए की बात करूं तो पहला एलिमेंट इस बार बी सेट से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ए सेट से आना चाहिए। ये है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ए है मेरा 1,2, बी इज माई ए बी सी, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ऐसा बोला है इसने। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो ए क्रॉस बी अपने आप में क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और कितने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो ए से बी की तरफ बन सकते हैं, यानी एक तो आएगा 1, ए, दूसरा एलिमेंट आएगा 1, बी, तीसरा एलिमेंट आएगा 1, सी। सिमिलरली 1 के सारे पॉसिबल ऑर्डर हो गए, उसके बाद 2 के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 2, ए, देन 2, बी, आफ्टर दैट 2, सी। तो ये क्या हो गया मेरा ए क्रॉस बी। आप देख रहे हैं यहाँ जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में वो सारे के सारे ए सेट से हैं। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए की बात करूं इस बार, तो बी क्रॉस ए, यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा इस बार, A1, ए का 1 से, देन A2, ए एलिमेंट का 2 से, फिर B1, सिमिलरली B2, सिमिलरली B3, सॉरी B2 एंड C1, B3 तो है नहीं, C1 एंड C2। तो देख रहे हैं आप यहां से A क्रॉस B और B क्रॉस A कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक तो एलिमेंट्स अलग है, एलिमेंट अलग कैसे हैं, A,1 और 1, A दोनों ही बिल्कुल अलग एलिमेंट है। ऑर्डर पेयर में आपको बताया था ऑर्डर मैटर करता है। तो यहां से A क्रॉस B भी निकल गया हमारा, B क्रॉस A भी। और जहां तक आप देख रहे हैं अगर इसमें 2 एलिमेंट्स थे, B सेट में 3 एलिमेंट्स थे, तो A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स आए। ये आप देख पा रहे हैं 9 एलिमेंट्स आए। और यहां से अगर देखूं तो B क्रॉस A में भी 9 एलिमेंट्स आए, बट वो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या था, रिवर्स। और रिवर्स ऑर्डर होने की वजह से क्या है, वो A क्रॉस B और B क्रॉस A अपने आप में दोनों अलग अलग सेट बन चुके हैं। ठीक, तो ये तो सिंपल एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला इन्होंने, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज m, यानी A का कार्डिनल नंबर अगर m है और B का कार्डिनल नंबर अगर n है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी m into n। और B क्रॉस A में भी अगर कहूं तो कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A विल ऑल्सो बी m into n, है ना। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, बात तो ये एक ही पड़ जानी है एंड में। और आखिरी पॉइंट में क्या लिखा है उन्होंने, यूजुअली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जनरली ऐसा होता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता है। जैसे आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा, ये दोनों क्या है, सेट बिल्कुल अलग थे, इक्वल नहीं थे। बट अगर कभी आपको ऐसा दिया हुआ मिल जाए कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, ये कंडीशन सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है, तो यहां आपको क्या करना है, बस एक ही चीज मान के चलनी है। ये चीज क्या इंप्लाई करने वाली है कि A इज इक्वल टू B। मेरा A और B क्या है, इक्वल सेट होंगे। जब ये इक्वल सेट होंगे तभी क्या होगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो जाएंगे। यानी ऐसा कह लो B और A सेट अलग अलग ना होकर अगर सेम ही सेट में आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो सारे एलिमेंट सेम आने वाले हैं, A क्रॉस B और B क्रॉस A के। तो एक इंपॉर्टेंट नोट था, इसको लेके चलेंगे। बात करते हैं फिर मैपिंग की। देखो मैपिंग डायग्राम कहने का मतलब ये है सिंपल, मैपिंग डायग्राम क्या बताता है, सिंपली बताता है किस एलिमेंट का किस एलिमेंट के साथ एक हिसाब से रिलेशन है। सपोज A सेट था मेरा 1 2 3, B था A, B, तो A क्रॉस B में आपको पता है 6 एलिमेंट आने वाले हैं, 1A 1B 1C, 1A 1B 2A 2B 3A 3C। तो इसको अगर मैपिंग की तरह देखूं तो कैसा बनेगा, ये 1 की इमेज कह लेता हूं इसको A है, 1 की इमेज क्या है, B भी है। सिमिलरली 2 की इमेज क्या है, 1, और 2 की इमेज B। तो इस तरह से अगर मैं बोलूं किसी सेट के एलिमेंट्स की अगर इमेज दूसरे सेट में बन रही है ना, ये क्या बोलूंगा इसे, इमेज 1 की इमेज A, 1 की इमेज क्या है A, और ऐसा भी बोल सकता हूं A की प्री इमेज क्या है, A की प्री इमेज 1 है। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स में 2 की इमेज क्या है एक बार 3, या कह लूं B की 2 की इमेज क्या है B, और B की एक बार कह लेता हूं प्री इमेज क्या है 2।
क्लियर है यहाँ से? इमेज, प्री इमेज, और इसको, इस सिस्टम को बोलते हैं हम करने का मैपिंग। मैपिंग अब यहाँ तो ऐसा ईजी लग रही है, बट फंक्शंस के केस में मैपिंग क्या है, थोड़ी सी हेल्प कर देती है हमें डोमेन रेंज फाइंड करने में और देखने के लिए कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, उस सब में हमारी ये मैपिंग काम आएगी। तो इसलिए इसको यहीं समझ लेते हैं। मैपिंग का मतलब क्या है? सिंपल, एलिमेंट की इमेज या इमेज की प्री इमेज, यहां से पता लगती है हमें मैपिंग से। ठीक, इसी मैपिंग से अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं फिर रिलेशन की। देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं ये भी हमने पढ़ लिए। जहां तक बात करें रिलेशन की, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। फिलहाल रिलेशन की बात हो रही है तो अकेले में तो हो नहीं सकता, कम से कम दो सेट चाहिए होंगे। तो ए और बी अगर मैंने दो सेट मान लिए, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका कहने का क्या मतलब है? ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। सपोज अगर ऐसा बोलूं, ए में मेरे पास m एलिमेंट्स थे, ए सेट में, इसको ऐसा लिख लेता हूं एन ए। बी सेट में मेरे पास n एलिमेंट्स थे, तो आपको ये चीज तो पता है कि a क्रॉस b में अल्टीमेटली जाके मेरे m इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। तो जब m इंटू एन एलिमेंट्स हैं किसी सेट में और उसके मैं सबसेट्स की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है इसके सबसेट्स कितने बनने वाले हैं? 2 रेज टू द पावर m इंटू एन। 2 रेज टू द पावर m क्रॉस n या m इंटू n क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो a से लेके b तक अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस बनाना चाहूं तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है फ्रॉम a सेट टू b सेट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, सपोज a सेट मेरा था 1 to 9 नेचुरल नंबर्स का, b सेट मेरा था 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स का, 1 to 9 और 1 to 5। कोई रिलेशन r, पहली बात तो देख लेते हैं, a सेट में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं? 9। b सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? 45। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 9 इंटू 5 45। अब इस 45 एलिमेंट्स के अगर सबसेट बनाना चाहूं तो सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर 45, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। 2 रेज टू द पावर 45 क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम सेट ए टू बी। ए सेट से बी सेट में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 रेज टू द पावर 45। यही नंबर ऑफ रिलेशंस है फ्रॉम ए टू बी, और उन्हीं 2 रेज टू द पावर 45 रिलेशंस में से एक रिलेशन मेरे को एग्जांपल में दिया है। रिलेशन क्या है? रिलेशन के अंदर एलिमेंट है a, b, ऑर्डर्ड पेयर है, और कैसा ऑर्डर्ड पेयर है? जहां पे मेरा पहला एलिमेंट जो है वो डबल है दूसरे एलिमेंट के, है ना। और साथ में कंडीशन आपको पता है, a जो है वो पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, b जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आएगा, क्योंकि हम रिलेशन a टू b कह रहे हैं। अगर यही रिलेशन में b टू a कहूं तो पहला एलिमेंट क्या है? b सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा मेरा a सेट से। तो यहीं से अगर देखूं, पहला दूसरा एलिमेंट मेरा, ऐसा कह लेते हैं, पहला एलिमेंट मेरा दूसरे एलिमेंट के डबल होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट 1 यानी कि अगला उसका हाफ होना चाहिए, तो 1 का हाफ इसमें है नहीं बी सेट में। सिमिलरली 2 का हाफ 1 यहां पे है, 3 का हाफ है नहीं मेरे पे, 4 का हाफ क्या है? 2, वो एलिमेंट है। 5 का हाफ है नहीं, 6 का हाफ 3, और लास्ट में 8 का हाफ 4। तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए? 4 एलिमेंट। रिलेशन का मतलब इतना समझ लीजिए कि ए सेट और बी सेट के बीच में कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए, चाहे उसमें एक ही एलिमेंट क्यों ना आए। एम्प्टी रिलेशन नहीं होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? कोई ना कोई रिलेशन ए से लेके बी में होना चाहिए। और ऐसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं? 2 रेज टू द पावर m इंटू एन। उनमें से एक रिलेशन आपको एग्जाम में है। कभी भी नंबर ऑफ रिलेशंस बताने को आ सकता है, बट इतने रिलेशंस बनाने की बात कभी नहीं की जाएगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया होगा, उसके बेस पे आपको उसका आंसर लिखना है ना। और आंसर कहां से आएगा? ए और बी सेट से ही आएगा। ठीक, ये बात थी रिलेशन की। अगर मैपिंग डायग्राम की बात करूं, फिर से मैपिंग डायग्राम वही था, रिलेशन की बात बता रहा था वो। ए सेट है मेरा वही 1 से लेके 9 एलिमेंट्स का, तो इस सेट में एलिमेंट लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सेट है मेरा ए। सिमिलरली बी सेट में एलिमेंट कितने थे? 1 2 3 4 5। अगर उसी रिलेशन को मैं मैपिंग के थ्रू दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? 2 की इमेज क्या है? 1, तो 2 की इमेज 1 है। सिमिलरली 4 की इमेज कितनी है? 2, 6 की इमेज कितनी है? 3, और 8 की इमेज कितनी है? 4। 4 एलिमेंट्स थे, 4 की इमेज है, और 4 ही क्या है? प्री इमेज। तो इसको मैं मैपिंग के थ्रू कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। ठीक है, अगर मैपिंग में कोई भी एलिमेंट ए का किसी भी एलिमेंट बी के साथ अगर किसी तरह कनेक्ट हो गया तो वो रिलेशन है, समझ लेना।
ठीक, रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बस एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किसी ना किसी तरह रिलेट होने चाहिए। ठीक, नोट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो मैं आपको बता चुका हूं वही लिखा है इसमें। ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे m, बी सेट में कितने एलिमेंट्स थे n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज m इंटू n, ये तो हमने पढ़ लिया था। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होने जा रहे हैं m इंटू n, सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, रिलेशंस कितने होंगे, जितने a क्रॉस b के क्या बनेंगे मेरे यहां पे सबसेट, तो a क्रॉस b के सबसेट्स कितने बनने वाले हैं आपको पता है, 2 रेज टू द पावर m इंटू n, यही फॉर्मूला बताया था। तो 2 रेज टू द पावर m इंटू n विल बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट a टू b, a से लेके b तक। अगर यही रिलेशन में b टू a कर दूं अगर तो b से लेके अगर a की तरफ रिलेशन बोलूं तो भी नंबर ऑफ रिलेशन सेम ही बनने हैं। फर्क कहां आना है, बस जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें पहला एलिमेंट b से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, a से। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा अभी देखिए आप, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमने क्या है रिलेशन की डेफिनेशन निकाली। इसी रिलेशन की डेफिनेशन से आगे हम जाके फंक्शन की डेफिनेशन निकालेंगे। तो फिलहाल यहां तक आप लोग कीजिए। रिलेशंस थोड़ा बहुत बचा हुआ है क्योंकि रिलेशन में ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस ही बन पाते हैं। क्वेश्चंस जो असली बनेंगे वो फंक्शंस में बनेंगे, तो वहां पे उस क्वेश्चंस को देखेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशंस के कुछ एक दो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम फंक्शंस की तरफ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।